हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो गाइस लेके आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5G के बारे में। 5G में 4G से कितना डिफरेंस होने वाला है, 5G के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या एडवांटेज हमको 5G में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो 5G है उसके कितने टाइप है, और दोस्तों साथ ही साथ 5G जो है सबसे पहले कौन सी कंपनी लाएगी, 5G हमको इंडिया में कब देखने को मिले। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि क्या हमको एक 5G स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल कर लेना, ताकि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें वैसे आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो अब दोस्तों सबसे पहले बात ये आती है कि 5G में क्या डिफरेंस रहने वाला है एज कम्पेयर टू 4G। पहले अगर मैं 4G की बात करूँ तो हमको 4G में लगभग 1 Mbps की स्पीड देखने को मिलती थी, जो कि डाउनलोडिंग स्पीड रहती थी। डिपेंड ऑन नेटवर्क्स, आप कौन से एरिया में रहते हो इस हिसाब से। अगर यही चीज़ हम लोग 5G में देखेंगे तो 5G में बताया जा रहा है कि हमको 20 Gbps की स्पीड देखने को मिलेगी। वेल ये जो स्पीड है कमर्शियल स्पीड है। वेल अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों लगभग हमको 1 Gbps की स्पीड 5G में देखने को मिल जाएगी। अरे यही अगर मैं बात करूँ दोस्तों लेटेंसी की, तो हमको 5G में लो लेटेंसी देखने को मिलने वाली है एज कम्पेयर टू 4G। अब नेटवर्क लेटेंसी होता क्या है। वेल दोस्तों नेटवर्क लेटेंसी बेसिकली ये चीज़ है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जाने की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है। अगर 4G की अगर मैं बात करूँ तो वो थी 50 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी स्पीड हमको देखने को मिल जाती थी। लेकिन अगर ये मैं 5G की बात करूँ तो बताया जा रहा है कि 1 मिली सेकेंड की लेटेंसी स्पीड देखने को मिलेगी। ये चीज़ कमर्शियल है, लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बताऊँ तो लगभग मुझे लगता है कि 10 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी स्पीड हमको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों हमको मैक्सिमम बैंडविड्थ देखने को मिलेगा। अब इससे होगा ये कि हमको जो एरिया में ज़्यादा नेटवर्क नहीं रहता था पहले, तो वहाँ पे हमको अच्छा नेटवर्क और अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, अच्छे नेट की स्पीड हमको देखने को मिल जाएगी। तो ये सब डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा 5G में एज कम्पेयर टू 4G। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ 1 Gbps के स्पीड की, तो अगर हम लोग 1 Mbps से कंपेयर करें तो ये 10 गुना ज़्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू 4G, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कम से कम लगभग मेरे हिसाब से कम 20 to 30 Mbps की स्पीड हमको 5G में डाउनलोडिंग स्पीड इतनी हमको देखने को मिल जाएगी। बाकी ब्राउजिंग स्पीड बोला जा रहा है कि 1 Gbps तक मिल सकती है। तो ऐसे हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जब 5G आएगा तभी पता चलेगा कि एक्चुअल जो स्पीड रहने वाली है वो कितनी होने वाली है। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये उठता है कि 5G आने के बाद हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे और कौन से चीज़ों में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। वेल दोस्तों हाई स्पीड के कारण से, लो लेटेंसी कारण से और हाई बैंडविड्थ के कारण से दोस्तों जो कनेक्टिविटी है वो हमको ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर नेटवर्क कम है वहाँ पे हमको अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो हमको नेटवर्क इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बताया जा रहा है हमको 5G में। तो ये चीज़ एक अच्छी एडवांटेज होगा, ये हमको एक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों AR जो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है, इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। वर्चुअल रियलिटी में भी हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ ऑटोमेटिक ड्राइविंग जो है, सेल्फ ड्राइविंग, ये हमको देखने को मिल सकती है 5G में अभी, क्योंकि दोस्तों अभी टेस्ला वैसे भी इंडिया में आने वाली है और उसमें ऑटो ड्राइविंग मोड मुझे नहीं लगता है कि होगा, लेकिन अगर होगा तो इससे हमको बेटर कनेक्टिविटी मिल जाएगी और ऑटो ड्राइविंग मोड जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों जो 5G की स्पीड है, क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा है और सबसे जो चीपेस्ट नेट जो बोला जाता है इंटरनेट, वो हमको इंडिया में देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हमको इंडिया में सबसे ज़्यादा सस्ता रेट देखने को मिलता है अदर कंट्रीज़ के हिसाब से। तो ये सारे चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन ये जो चेंजेस हैं हमको बाद में देखने को मिलेंगे। लेकिन इतने सारे चेंजेस हमको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों नेटफ्लिक्स जो हो गया, यूट्यूब वीडियो जो हो गए, इनकी जो स्पीड्स है, इनकी जो ब्राउजिंग स्पीड है, इसमें हमको बफरिंग्स नहीं देखने को मिलेगी और आपका जो स्ट्रीमिंग सर्विस है काफ़ी अच्छे से चल पाएगा। तो इतने सारे हमको एडवांटेज हमको 5G में देखने को मिलने वाले हैं। तीसरा सवाल ये उठता है कि 5G के कितने टाइप है और कितने टाइप्स हमको इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। वेल ऐसे 5G के 3 टाइप्स है, ऐसे 5G के 3 स्पेक्ट्रम्स है, जिसमें से जो पहला स्पेक्ट्रम है वो है मिलीमीटर वेव, जो दूसरा स्पेक्ट्रम है दोस्तों वो है मिड बैंड, और जो तीसरा स्पेक्ट्रम है वो है लो बैंड। अब तीनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहली बात आती है मिलीमीटर वेव की। अब मिलीमीटर वेव की तरफ देखें तो इसमें हमको फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन लिमिटेड रेंज में, मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रेंज में हमको काफ़ी ज़्यादा स्पीड देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ ये जो चीज़ है ये
आउटडोर यूज़ करेगी, इंडोर नहीं यूज़ करेगी। मतलब हम लोग आउटडोर ही इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इंडोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडोर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है ऐसा बोला जा रहा है। और दोस्तों बात आती है लो बैंड की। अब लो बैंड की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो स्पीड होने वाली है वो 4G के जैसी होने वाली है। तो उसमें हमको ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा स्लो नेटवर्क स्पीड होगी इसकी, जैसे कि हमको भी 4G में देखने को मिलती है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है दोस्तों मिड बैंड। मिड बैंड स्पेक्ट्रम पे काफ़ी ज़्यादा कंपनी वर्क कर रही है, और ये जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम है यही हमको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। अब मेन बात यह है कि हमको एक्चुअल में स्पीड कितनी देखने को मिलेगी। वेल बताया जा रहा है कि हमको 1 Gbps की स्पीड हमको मिनिमम से मिनिमम देखने को मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ है मिड बैंड जो है इसमें हमको इतनी स्पीड देखने को मिल सकती। अब दोस्तों ऐसे में चौथा सवाल ये उठता है कि 5G जो है वो सबसे पहले इंडिया में कौन लाएगा। वेल दोस्तों 5G कनेक्टिविटी जो हमको जियो में देखने को मिलने वाली है, एयरटेल में देखने को मिलने वाली है, और वोडाफोन और आइडिया में देखने को मिलने वाली है। वेल दोस्तों अगर मैं बात करूँ जियो की, तो मुकेश अंबानी ने रिसेंटली बताया था कि इनका जो 5G है सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में हमको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों ये अगर मैं बात करूँ एयरटेल की, तो एयरटेल बोल रहा है कि इनकी जो 5G स्पेक्ट्रम है इसकी टेस्टिंग हो चुकी है हैदराबाद में। तो मे भी हमको 5G जो है बहुत जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। और अगर वोडाफोन और आइडिया की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये लोग बता रहे हैं कि इनकी जितनी भी चीज़ें हैं ये 5G रेडी हो चुकी है। ऐसे में हमको सभी कंपनीज के तरफ से जो 5G है वो काफ़ी जल्द हमको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। वेल ऐसे में फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों ये उठता है कि हमको 5G जो है वो इंडिया में कब देखने को मिलेगा। वेल जियो के हिसाब से बताया जा रहा है कि 5G जो हमको सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में हमको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ 2021 में हमको इंडिया में देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है कि जो 5G है वो हमको फाइनली, मतलब जो 5G जो एक्चुअल में जो 5G हमको देखने को मिलेगा वो 2022 में हमको, मतलब अगले साल हमको 5G देखने को मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों बता नहीं सकते, कभी भी कुछ चेंज आ सकते हैं। तो मे भी हमको 5G दिसंबर या नवंबर या दिसंबर में देखने को मिल जाए। अब दोस्तों सबसे आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या आपको एक नया स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, क्या आपको अपने ओल्ड स्मार्टफोन को 5G स्मार्टफोन में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। वेल दोस्तों क्योंकि हमको स्मार्टफोन जो है अभी 5G रेडी देखने को मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के, रियलमी हो गया, सैमसंग हो गया, शाओमी हो गया, ये सभी ब्रांड जो ये 5G स्मार्टफोन्स ला रही है। तो ऐसे में क्या हमको अपने ओल्ड स्मार्टफोन को 5G स्मार्टफोन में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं, या हमको एक नया स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं। वेल टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, आपको डेफिनेटली अगर आप कोई नया स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली आपको एक 5G स्मार्टफोन ही बाय करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमको आगे चल के एक 5G नेटवर्क देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों जिन लोगों के पास, मतलब जिन लोगों के पास 3 महीने पुराना या 6 महीने पुराना स्मार्टफोन है, जो लोग सोच रहे हैं नया स्मार्टफोन बाय करने का, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों के पास एक 4G स्मार्टफोन है जो भी 6 महीने पुराना है या लगभग 1 साल पुराना है, तो मैं बोलूँगा कि आप वेट कर लीजिए, पहले 5G नेटवर्क आने दीजिए, तब तक आप साल भर स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। क्योंकि दोस्तों 5G जो है वो बहुत टाइम बाद आएगा, मतलब लगभग आप समझ के चलो 7-8 महीने बाद आएगा। उस हिसाब से देखें तो आज की तारीख में जिन लोगों के पास अभी जिन लोगों ने नया फ़ोन ख़रीदा है तो आप उस चीज़ को मत ही लीजिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ 5G की, कौन से फ़ोन जो है, स्मार्टफोन जो है, कौन से प्रोसेसर जो है वो 5G इनेबल प्रोसेसर है, तो कॉलकॉम ने अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर लॉन्च किए जो कि 5G इनेबल है। जैसे कि होगा स्नैपड्रैगन 765G, स्नैपड्रैगन 750G, और भी बहुत सारे, स्नैपड्रैगन 865 है, स्नैपड्रैगन 870 है, स्नैपड्रैगन 888 है। ये सभी जो प्रोसेसर है ये 5G रेडी है। तो इसमें हमको 5G का मॉडेम और 5G की कनेक्टिविटी हमको स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएगी, ये प्रोसेसर के साथ जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं वो सब। और अगर ये मैं बात करूँ मीडियाटेक की, तो मीडियाटेक भी इस चीज़ में पीछे नहीं, क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U और मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ जैसे कि ओप्पो रीनो 5 सीरीज होगी, इसमें हमको 5G देखने को मिलता है। और दोस्तों साथ ही साथ हमको रियलमी के न्यू स्मार्टफोन जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, रियलमी X7 और रियलमी X7 Pro, इन दोनों स्मार्टफोन्स में भी हमको 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो इससे होगा ये कि हमको फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से हमको जो नेटवर्क की स्पीड है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी। और अब दोस्तों 5G आने को टाइम है, लेकिन इससे सिक्योर्ड हो जाता है कि हमको हमारे फ़ोन को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा 5G नेटवर्क के लिए।
हमको कोई न्यू स्मार्टफोन को बाय नहीं करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप अभी से 5G स्मार्टफोन परचेस कर लेते हो तो, क्योंकि अभी चीपेस्ट प्राइस में भी हमको 5G वाले स्मार्टफोन्स इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हो 5G के बारे में मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट डाउन में बताना। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर करना। और मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।